क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हाँ, ये गाना मुझे याद आया कि जो हुकूमत के अंदर चल रहे मामलात हैं, अपोजिशन के जो 13 दिसंबर का जलसा, उसको रोकने ना रोकने क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये जो तज़ब्ज़ुब की कैफियत है हुकूमत की, उससे मुझे जब उस पर बात करने लगा तो मुझे ये गाना आ गया, तो मैंने गुनगुना लिया। क्या करें क्या ना करें, क्या ये कैसी मुश्किल है। खान साहब फंसे हुए हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। 13 दिसंबर का जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा, और मुल्तान के तजुर्बे के बाद वो मैंने आपको गुजारिश की थी ना कि अपोजिशन अब ज़रा सीना चौड़ा करके चल रही है, वो अब खुले भैंसे की तरह फिरेगी, वही हो रहा है। अब अपोजिशन का हो गया जिगरा बड़ा, अपोजिशन के हौसले बढ़ गए, हिम्मत बढ़ गई, और हुकूमत के हौसले हो गए पस्त। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दोनों तरफ मीटिंगें चल रही हैं। एक तरफ अपोजिशन की मीटिंग्स चल रही हैं कि जलसे की तैयारियों के लिए, दूसरी तरफ हुकूमत के मुशावरत इजलास, ये वो जो इजलास हुआ था परसों हुकूमत का, वफाकी काबीना का, उसके बाद फ़ैसला ये किया गया था उसमें, और उसके बाद शिबली फराज ने बता दिया था मीडिया को कि हुकूमत जलसे में रुकावट नहीं डालेगी और मुकदमात करेगी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर, या वो जो पाबंदियाँ हैं जलसों पर उसका मुकदमात होंगे, लेकिन रुकावट नहीं डालेंगे। फिर मेरे पास एक खबर आई कि खान साहब को और पंजाब की इंतज़ामिया को, पंजाब की हुकूमत को, वहाँ पर ये एक और दोबारा ये जो फ़ैसला था, या ये जो फ़ैसला ही था, इस पर दोबारा उनको एक राय दी जा रही है कि नहीं, जलसा नहीं करने दिया जाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। फिर उसमें गिरफ्तारियों का ऑप्शंस भी हैं, उसमें और भी हैं, और बहुत कुछ है। अब क्योंकि अपोजिशन जो है वो भी बड़ी पहुंची हुई इस हवाले से कि भाई अब मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में इतने अरसे तक हुकूमत करती रही, 4 बार 5 बार हुकूमत की है जिसने, और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिल के 3-3 4-4 बार वफाक में हुकूमत की है, तो जब जो मीटिंग्स हो रही होती है तो इन तक वो पहुंच जाती है, चूहा रिपोर्ट पहुंच जाती है, इनको पता चल रहा होता है क्या सोचा जा रहा है। तो दिलचस्प चीज़ ये होती है कि हुकूमत को ये शायद कम पता चलता है कि अपोजिशन का PDM क्या करना चाह रहा है, PDM को पता चल जाता है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। एक वो चूहा रिपोर्ट, दूसरा वो वक्त सबसे पहले ख़बर देने के शौक़ में जो मुशीरान और मुआवनीन का एक जत्था है, वो उनकी ज़बानें वो उनके वो बात नहीं रहती उनके पेट में, तो वो बोल देते हैं, उगल देते हैं, बेसिकली वो राज फाश कर देते हैं अपनी हुकूमत के कि हम क्या करेंगे। तो उस वजह से अपोजिशन तो बहुत विजिलेंट होती है, अपोजिशन को पता है PDM को कि क्या हुकूमत उनके साथ कर सकती है, लिहाजा वो अपनी तैयारी रखते हैं उस हवाले से। अब क्योंकि हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो अपोजिशन भी जो अपनी तैयारी है वो 2-3 खतूत पर कर रही है। एक कि जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान पर, उसके लिए मीटिंग्स अब शुरू हो गई हैं। कल मीटिंग हुई है PDM के पंजाब चैप्टर की, और आज पीपल्स पार्टी लाहौर की मीटिंग होगी, मुस्लिम लीग नून की भी लोकल मीटिंग्स होंगी। उसके बाद कल पीपल्स पार्टी पंजाब की मीटिंग है, फिर जो मुस्लिम लीग नून की भी मीटिंग्स होंगी। बाकी मौलाना फजल रहमान, दीगर जो इत्तेहादी हैं, वो भी अपने अपने तई क्योंकि जल्द मीटिंग्स बुला रहे हैं, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना वो खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई खेल नहीं है बच्चों का। मीनार पाकिस्तान पर जलसा अगर अपोजिशन करने जा रही है तो उनको पता है कि वहाँ पर भाई लोग कैसे उसको भरा जा सकता है, कैसे लोगों को लाया जा सकता है, कितने लोगों को लाकर वहाँ पर एक शो दिखाया जा सकता है। 20-25-30 हज़ार लोग आएंगे मीनार पाकिस्तान में तो नज़र ही नहीं आएंगे, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो ड्रोन कैमरे हैं ना, एरियल व्यू जब आता है तो पता चल रहा होता है बाकी सारा खाली है। तो अपोजिशन को पता है, इसलिए अपोजिशन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब अपोजिशन को ये तैयारी है अगर हुकूमत ने रुकावट ना डाली तो उस हवाले से। दूसरा, अपोजिशन को पता है कि जो हुकूमत ये सोच रही है कि गिरफ्तारियाँ की जाए, रुकावट डाली जाए, लाहौर में जलसा ना होने दिया जाए, वही मुल्तान वाला एक्शन रिप्ले किया जाए, उसमें जो एक एलिमेंट PTI के अंदर भांत भांत का कुंबा है ना, वो भानमती का कुंबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह जब बनी है ना ये हुकूमत। वो कोई लोग क्यू लीग से उठाए, कोई पीपल्स पार्टी से उठाए, कोई मुस्लिम लीग नून से उठाए, कुछ बाप के आ गए, कुछ GDA के आ गए सिंध से, तो इस तरह मिला के हुकूमत बनी। तो हम ख्याल तो हैं ही नहीं वहाँ पे लोग, और उन सब के ऊपर
सबसे भारी वो हैं वो जो इमरान खान साहब के गैर मुंतखब मुआवनीन जो कुछ बाहर से आए हैं, बाहर चले जाएंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है या मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है तो वो गिल साहब, वो बुखारी साहब, पता नहीं क्या कितने एक नाम है, वो सारे के सारे जो बाहर से आए हैं वो अपना ब्रीफकेस बांधेंगे चले जाएंगे। तो ऐसे लोग यानी गैर मुंतखब लोग, मुआवनीन जो हैं, वो ये मशवरे दे रहे हैं कि जी तुम दो, अपोजिशन को खुला रास्ता नहीं देना चाहिए। अगर अपोजिशन को खुला रास्ता दिया तो फिर इस्लामाबाद आने में देर नहीं करेंगे, लिहाजा यहीं पे इनको रोका जाए। और ये बात अगर हुकूमत रोक सके तो, अगर हुकूमत रोक सकती है तो ये बात लॉजिकल है, मगर हुकूमत ज़ाहिर रोक नहीं पाएगी। मुल्तान में नहीं रोक पाई थी तो लाहौर में क्या रोकेगी? मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगाने को तैयार खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है यहाँ पर, मतलब 2, 4, 5, 10 हज़ार बंदे इकट्ठे करना मुस्लिम वो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए मसला है मज़ाहमत का, उनका कारकुन मज़ाहमत नहीं कर सकता। मुशर्रफ के दौर में बहरहाल एक आहिस्ता आहिस्ता एक उनके अंदर बन गई थी, तो मुशर्रफ के दौर के आखिर में आके मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी मज़ाहमत करना शुरू कर दी थी। अब उसका तोड़ अपोजिशन क्या निकाल रही है वो है मेरे पास खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से सेल्फ आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन में थे, वो सेहतयाब हो गए हैं। उनकी अब वो जो रिपोर्ट्स हैं वो कोरोना के टेस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट्स अब होंगी, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है 14 दिन का वो करना होता है। तो आखिरी रिपोर्ट जब उनकी आएगी तो उसके बाद वो लाहौर आ जाएंगे। अगर आखिरी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आती है और वो सेहतयाब हो जाते हैं तो वो लाहौर आकर बैठेंगे। वो लाहौर आकर क्यों बैठेंगे? एक तो पंजाब भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों को लाहौर लाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत, वो जो आपको याद होगा जो गुजरांवाला का जलसा था उसमें पीपल्स पार्टी की जो शिरकत थी वो तवक्कुओं से ज़्यादा थी। एक बहुत बड़ी रैली के साथ बिलावल भुट्टो लाला मूसा से आए थे गुजरांवाला और एक बहुत बड़ा क्राउड था पीपल्स पार्टी का। नो डाउट मुस्लिम लीग नून का शो था वो, और मुस्लिम लीग नून की तो खैर बहुत ज़्यादा कारकुन थे। और गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून है या पहलवान है और तीसरी कोई कुव्वत है ही नहीं, या तो वो पहलवान है और वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं। तो बहरहाल वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ शो की थी। अब क्योंकि लाहौर है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एजिटेशन पहली एजिटेशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की पहली एजिटेशन है। वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़े बड़े आमिर खा चुकी है, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, उससे पहले अयूब खान जिनकी काबीना में भुट्टो थे, और उन्हीं को ही बाद में जब भुट्टो उनसे अलग हुए तो अयूब खान को भी उन्होंने तिगनी का नाच नचाकर भेज दिया था। तो पीपल्स पार्टी 3-4 आमिर तो खा चुकी है, लेकिन बिलावल भुट्टो की ये पहली एजिटेशन है। मुस्लिम लीग नून एक आमिर के साथ टकरा चुकी है और मुस्लिम लीग नून की प्रैक्टिकली ये दूसरी एजिटेशन है। तो तजुर्बाकार समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा है। तो बिलावल भुट्टो एक मरीम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, आसिफ जरदारी की, बिलावल भुट्टो और उनकी मौलाना फजल रहमान साहब की, इन सब की एक मुश्तरका जो हुई है मुशावरत, उस पर यह तय पाया है कि जी पीपल्स पार्टी अगर लाहौर में कोई सख्ती करती है हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की मदद दरकार होगी मुस्लिम लीग नून को मज़ाहमत में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कारकुन तन तनहा नहीं लड़ सकता। ARD में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर वो मुशर्रफ आमरीत को का मुकाबला किया था। तो लिहाजा वही फार्मूला होगा। गो के पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ पंजाब में या लाहौर में इतनी नहीं होगी, लेकिन उनका जितना भी कारकुन होगा, जैसे उन्होंने मुल्तान में इंतज़ामिया को नाको चने चबाए थे, ऐसे ही लाहौर में हिकमत अमली बनाई जाए ताकि पीपल्स पार्टी का कारकुन अगर कहीं रुकावटें होती हैं तो पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो साथ हो, और मुस्लिम लीग नून का कारकुन फिर उनको देखकर हौसला पकड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून का कारकुन शायद लड़ ना पाए। और मुस्लिम लीग नून वाले ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं, तो बरमला भी करते हैं कि उनकी अभी उस तरह की वो नहीं है, ग्रूमिंग नहीं हुई या उनका मिजाज नहीं है वो वाला। तो अब ये है कि बिलावल साहब आके लाहौर बैठेंगे। लाहौर में पूरे पंजाब के मीटिंग्स होगी, सारी लीडरशिप को बुलाएंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाए जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करना शुरू कर दी है दोनों तरह की। अगर खुली इजाज़त होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा होगा, अगर रुकावटें होती हैं तो फिर मज़ाहमत होगी। यानी मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर पर तैयार है, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी सपोर्ट देने को तैयार है। और मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने कहा था
मुल्तान में कि अगर इंतज़ामिया, अगर पुलिस डंडा दिखाए तो कारकुनों आपको इजाज़त है, आप भी डंडे का जवाब डंडे से दीजिएगा, आप भी डंडा चलाइएगा। और जिसके बाद ज़ाहिर है वो मुल्तान का जो शो था वहाँ पर हुकूमत को शिकस्त हुई थी। तो लाहौर में हुकूमत कौन सा फार्मूला अप्लाई करती है, अभी तक हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अपोजिशन ने अपने फार्मूले बना लिए हुए हैं। अगर खुली छूट होगी तो मीनार पाकिस्तान भरेंगे, अगर रुकावट होगी तो फिर डंडे का जवाब होगा डंडे से। ये है अपोजिशन की हिकमत अमली। और एक चीज़ कि हुकूमत में कुछ लोग वो ये भी मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाए ताकि नून लीग का कारकुन हो डीमोरलाइज। अब ये सोच है हुकूमत की, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इमरान खान हुकूमत की हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ जहाँ ज़मानतें हुई हैं ना, जो बीच में पड़ते हैं इन मामलात में, उन्होंने कह दिया हुआ था खान साहब को। पहले भी खान साहब ने एक दो बार शौक पूरा करने की कोशिश की थी उन्होंने, वो जिसके बाद उन्होंने ना एक जुमला उनके निकल आया था कि जी हमारी रवायत नहीं है कि हम ख़वातीन को जेल में डालें, वरना मरीम नवाज़ को तो गिरफ़्तार करना हमारे लिए मसला नहीं है। ये बात उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन में आके की थी कि उन्होंने कोशिश की थी कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करें, मगर जो ज़ामिन थे जो बीच में हैं उन्होंने कहा था खबरदार मरीम नवाज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अब गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता मरीम नवाज़ को। इस वजह से मरीम नवाज़ जो है वो खुले जहाँ जहाँ जलसा होता है, जहाँ होता है वहाँ पर वो दबंग अंदाज में जाती है और फिर रही होती है। गिरफ़्तारी का खौफ होता तो ज़ाहिर है मरीम नवाज़ भी उसी हिसाब से होती, क्योंकि पता है मरीम नवाज़ साहबा को कि गिरफ़्तार ये नहीं कर सकते उनको, और क्यों नहीं कर सकते वो मैंने आपको बता दिया। तो एक सोच इनकी ये भी है कि किसी तरह जो है वो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए, ये उनको मशवरा आया है। अब वो किस हद तक उस पर अमल होता है ये वक्त बताएगा, थोड़े ही दिन है। और एक चीज़ और मशवरा भी आ गया कि मुशर्रफ वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए। जब ARD की तहरीक चला करती थी तो मुशर्रफ ये करते थे कि जी पूरी की पूरी लीडरशिप होती थी ना, उनको पंजाब में दाखिले में पाबंदी लगा देती थी, सिंध में होता था कुछ तो सिंध में दाखिले में पाबंदी। तो एक ये भी जो है वो सोचा जा रहा है कि कुछ इस तरह का किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। और हुकूमत के लिए मुल्तान में उन्होंने छोटा सा किया था तो वहाँ पर उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो पूरी की पूरी लीडरशिप को पंजाब में या लाहौर में दाखिले पर पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए ज़ाहिर है आसान नहीं होगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कुछ हुकूमत ने, जैसे बताया ना कि वो जो ब्रीफ केस बांध के चले जाएंगे बाहर, इस तरह के लोग हुकूमत को ऐसे मशवरे दे रहे हैं। और अब होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन PDM की हद तक मैं आपको ये बात कन्फर्म कर रहा हूँ कि PDM ने मज़ाहमत के लिए अपना प्लान भी जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की JUI के कारकुन होंगे। अगर रुकावट की गई तो फिर लाहौर की सड़कों पर मैदान लगेगा और मैदान जंग होगा, और वो मुल्तान से ज़्यादा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।